हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि पेरेंट्स का क्या वैल्यू है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का एक ही वैल्यू है जो वैल्यू आप कभी नहीं करते हो। माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, माता पिता हमारे लिए खाते नहीं हैं, हमें खिलाते हैं। ठीक है, हमें चलना सिखाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो हमें भी उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, तो माता पिता जो गरीब माँ बाप है, ठीक है, वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। गरीब माँ बाप भी सोचता है कि मेरे बेटे जो है वो अच्छे से रहे, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छी जगह शादी हो, सेटल हो जाए। ठीक है, हर गरीब माँ भी सोचती है, गरीब बाप भी सोचता है। तो कभी कभी ये होता है कि जो माँ बाप गरीब है उनकी परिस्थिति को समझना चाहिए। ठीक है, उनकी स्थिति क्या है उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पिता नहीं है, सिर्फ माँ है। ठीक है, और आपकी माँ कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ उनको पेंशन मिलता है। ठीक है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं शराब, सिगरेट या किसी भी चीज़ में पैसे को बर्बाद ना करूँ, या कैसे भी करके पैसे को बर्बाद ना करूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पिता तो है नहीं, सिर्फ आपकी माँ है। और जो पैसा आपका मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, उससे कितना कुछ घर चलता है, वो बहुत ज़्यादा है। घर ही चल रहा है वो बहुत अच्छा है। फिर आप सोचेंगे कि मैं मुकेश अंबानी की तरह रहूं, मुकेश अंबानी की तरह खाना खाऊं, मुकेश अंबानी की तरह कपड़े पहनूं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। पैर आपको इतना ही पसारना चाहिए जितना चादर हो। ठीक है, सपने उतना ही देखना चाहिए जितना आप कर पाओ। ठीक है, लोग कहते हैं कि सपने बड़े देखो, पूरे हो जाएंगे। कहने में अच्छा लगता है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है कि सपने बड़े देखना चाहिए, पूरे हो जाएंगे, लेकिन करने में मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपको छोटा छोटा सपना देखना है, बड़ा सपना को तो एक शिखर पे रखना है। पहले छोटे छोटे टारगेट पूरे करना है। जैसे आज का आपका एक टारगेट है, गरीबी अगर मिटानी है। ठीक है, गरीबी अगर मिटानी है तो एक एक कदम चलना है। ठीक है, आपको वो स्थिति को याद करनी है कि मेरे माँ या मेरे पिताजी की जो हालत है, उस हालत को अपने दिमाग में सेट करना है। क्या अपने माँ और बाप को, जिन्होंने आपके लिए इतने सपने देखे हैं, उनको वही स्थिति देना चाहते हो? वही गरीबी की स्थिति में रहेंगे वो? उनके लिए कुछ बड़ा करना नहीं है, करना है। ये आप अगर सोचते हो तो ये सफलता है। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़े इंसान ना बन पाओ, लेकिन अगर आपने माँ बाप का पेट भर देते हो, ठीक है, तो ये एक सफलता है। उनके लिए भी सफलता है, आपके लिए भी सफलता है। आपका सपना मान लीजिए कुछ भी हो, ठीक है, और लेकिन अगर आप ईट जो होता है, ईट को भी, ईट का काम भी करके, ईट पत्थर को तोड़ के भी पैसे कमा के माता पिता का पेट भर देते हो, तो ये एक कर्तव्य है। ठीक है, या कुछ भी काम करके माँ बाप का पेट अगर जो भर देता है तो वो एक सफलता है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि मुकेश अंबानी, सोनू निगम, नरेंद्र मोदी बन जाना ही सफलता है। कई सारे लोग ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने माँ के लिए समय नहीं है। ठीक है, ये देखिए कि सफल इंसान जो है, जिन्हें आप सफल कह रहे हैं, उनके पास माँ के लिए समय नहीं है। ठीक है, और आपके लिए माँ के लिए समय है। आप मेहनत करके माँ के पास बैठें, पिता के पास बैठें, उनके साथ खाना खाएं। ठीक है, उनके साथ बातचीत करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। ठीक है, कितना मज़ा आएगा। उनसे कुछ बातें सीखने मिलेगी, आपसे भी वो बात करेंगे, तो इसमें मज़ा है कि अपने माँ बाप का जो पेट भर देते हैं वो सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, आपका सपना अगर राष्ट्रपति बनने का है, ठीक है, और आपके माँ और बाप दोनों गरीब हैं, ठीक है, और आप मेहनत कर रहे हो, सपना पूरा हो नहीं पा रहा है, तो क्या आपके माँ बाप भूखे मर जाएंगे क्या? एक बात आप सोच सकते हैं कि आपका सपना है एक्टर बनना, सिंगर बनना, तो क्या आप अपने सिंगिंग, आप 5 साल के बाद जाके फेसबुक या यूट्यूब में प्रसिद्ध होंगे, फिर पैसा आएगा। तब तक आपके माँ बाप क्या भूखे मर जाएंगे? मर जाएंगे आपके माँ बाप? आप क्या चाहते हैं कि आपके माँ बाप भूखे मर जाए? उनके लिए मुझे जब तक नहीं मैं बड़ा बन जाऊँ तब तक माँ बाप की सेवा नहीं करूँगा, ऐसा भी सोच रहे हैं आप? तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, आपको जैसी भी नौकरी मिल रही है वो नौकरी कर लो, पढ़ाई है पढ़ाई कर लो,
जो है वो करो, जिससे आपके माँ बाप का पेट एटलीस्ट भर सके। आप अपने लिए भी सोचो और माँ बाप के लिए भी सोचो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माँ बाप नहीं चाहते कि मैं सिंगर बनूं, माँ बाप नहीं चाहते कि मैं एक्टर बनूं, क्योंकि मेरे माँ बाप तो नासमझ है, गरीब है, नहीं चाहते वो। अरे वो ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? कौन माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बड़ा इंसान बने? हर माँ बाप चाहता है। लेकिन उसके चक्कर में अगर आप माँ बाप को भूल जाते हो अपने सपने के चक्कर में कि माँ बाप भूखे हैं और आप गाना गा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, खुद भी भूखे रहोगे, ठीक है, और गाना गा रहे हो, माँ बाप भूखे हैं, रो रहे हैं माँ बाप, उनको कोई इलाज कराने वाला नहीं है। कौन? देखिए, कोई भी आपके माँ बाप को क्यों देखेगा? ठीक है, आप अपने माँ बाप को देखेंगे। कोई इंसान आपके माँ बाप को क्यों देखेगा? आप अपने माँ बाप को देखेंगे। आपको जिसने इस धरती पे लाया उसका कितना महत्व है ये आप जानते हैं? आप अगर आज ये देख रहे हैं कि आपको सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, नरेंद्र मोदी बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उससे पहले आप ये देखो ना, आप धरती पे जो है वो कौन लाया आपको धरती पे? बाद में आपने ये समझा कि मुझे ये बनना है। लक्ष्य से भी बड़ा अगर कोई है तो वो माँ बाप है। अगर कोई गरीब मजदूर भी अपने माँ बाप को खिलाता है तो वो सफल है। और अमीर आदमी भी अगर अपने माँ बाप को नहीं रखता है, नहीं देखता है, नहीं काम करता है उनके लिए, तो वो बेकार है, वो सफल नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, माँ बाप को पहले पेट भरो और अपना सपना भी देखो। सिंगर बनना है, बनना, ठीक है, सिंगर बनना है, वो भी काम करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो भी करो और जो खुद करना है वो भी करो, ठीक है, लेकिन माँ बाप का दिल मत तोड़ो, ठीक है। माँ बाप को दिल अगर तोड़ देते हो तो सफल नहीं कहलाता है, ठीक है। माँ बाप चाह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, जिससे उनका दिल रहे, नौकरी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। माँ बाप कह रहे हैं डिप्लोमा कर लो, माँ बाप कह रहे हैं ITI कर लो, उनके लिए कर लो। उनके आंसू को देखो, उनकी स्थिति को देखो, उनको देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। उस स्थिति को देख के आप कर लो, ठीक है। ये मत देखो कि मेरा सपना है, इसके लिए मैं ये चीज़ को छोड़ देता हूँ, इंजीनियरिंग को, डॉक्टरी का जॉब छोड़ देता हूँ, इंजीनियर का जॉब छोड़ देता हूँ। उनके आंसू को देखो कि वो किस तरीके से जी रहे हैं, आपके लिए वो कष्ट झेल रहे हैं अभी। उनके लिए अगर आप खुशी दे रहे हो तो वो खुशी सफलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने कहा कि तू पढ़ाई लिखाई कर बेटा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है। वो समझ रहे हैं, माँ बाप समझ रहे हैं कि इस चीज़ करने से मेरा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने सीने के कलेजे के टुकड़ों को इसीलिए बड़ा किया क्योंकि वो मेरा पेट भर सके, वो मुझे खिला सके, मेरा इलाज करवा सके। ये नहीं कि मेरा कलेजा का टुकड़ा ये कहे कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं करूँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगा। इससे क्या होगा? आप भी असफल, माँ बाप भी दुखी, घंटा मिलेगा, घंटा, ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, ना वो खुश ना आप खुश। तो इससे अच्छा आप क्या करो, वो जो कह रहे हैं वो भी करो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो भी करो। उनको प्यार से समझाओ कि माताजी पिताजी को प्यार से समझाओ कि मुझे ये काम भी अच्छा लग रहा है, मैं ये काम भी करना चाहता हूँ। वो मान जाएंगे, वो मना नहीं करेंगे आपको कि मत करो, वो मान जाएंगे, बोलेंगे करो बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वो काम भी करो जिससे अपने माँ बाप का पेट भर सको। ऐसा नहीं है कि आप सिंगिंग के फील्ड में 5 साल मेहनत कर रहे हो, भूखे हो, माँ बाप भी भूखे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं माँ बाप। क्या वही खाना आपके माँ बाप को खिलाना चाहते हैं क्या? आप बाद में 5 साल के बाद सिंगर बनेंगे, उससे पहले अगर आपके माँ बाप मर गए तो आप क्या, कौन देखेगा आपकी सफलता को, कौन देखेगा आपको? इसीलिए आपको जो माँ बाप कह रहे हैं, चाहे वो नौकरी करने कह रहे हैं या जॉब करने कह रहे हैं, पढ़ाई करने कह रहे हैं, करो। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, माँ बाप के लिए पढ़ लो, माँ बाप के लिए नौकरी कर लो, अपने खुद के लिए भी करो, ठीक है। इससे आपको भी तो फ़ायदा है, आपके पास पैसा आएगा, आप नया नया काम, नया नया आइडिया शुरू करोगे, इससे आपको भी तो फ़ायदा है। जो भी नौकरी मिल रहा है वो करो, ठीक है। इससे क्या होगा, पैसा आएगा, पढ़ाई की इच्छा है, आगे बढ़नी है, तो पैसा नौकरी से आ रहा है तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हो, सिंगिंग में है उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। अरे 1 घंटा लगता है सिंगिंग के लिए, नौकरी पूरे दिन तो नहीं करना है,
ये पढ़ाई पूरे दिन तो नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा सिंगिंग पे ध्यान देना है, हारमोनियम लेके बैठना है। लेकिन माँ बाप का हट करके अगर आप मान लीजिए माँ बाप आपके भूखे मर गए, कल आप 5 साल के बाद सिंगर बन गए, तो किसके लिए बने? किसी के लिए नहीं। लता मंगेशकर जी के बात आप देखिए, उनके माँ बाप बाप मर गए, उनके भूखे मर गए लता मंगेशकर के पिता। उन्होंने अपने पिता का पेट नहीं भर पाई लता मंगेशकर। तो ऐसे सिंगर बन के उनको क्या सफलता मिली? आज भी लता मंगेशकर हमेशा खुद को असफल समझती है कि मेरे पिता ने मुझे नहीं देखा सफल होते हुए, ठीक है, मेरे पिता ने मुझे नहीं देखा कि मैं एक बड़ी गायिका बनी। तो ये चीज़ उनके दिल में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा लगेगा कि मेरे पिता तो गुजर गए। लता मंगेशकर ये सोचती है कि मेरे पिता तो गुजर गए, मुझे नहीं देखा कि मैं इतनी बड़ी सिंगर बन गई, भारत रत्न। लेकिन हाँ, अगर आज लता मंगेशकर कोई माँ बाप का पेट भरती कैसे भी करके, चाहे वो टीचर बन के कुछ भी बन के, तो आज लता मंगेशकर के पिता जिंदा होते और वो आज सिंगर भी बनती, तो उनको देखते सिंगर बनते हुए उनको खुशी मिलती। तो माँ बाप जो कह रहे हैं वो भी करो और आपका जो ड्रीम है वो भी करो, ठीक है। इससे क्या होगा, माँ बाप जिंदा रहेंगे, ठीक है। नौकरी करने से आपके माँ बाप एटलीस्ट जिंदा रहेंगे। आपका कर्तव्य है, गीता में मैंने पढ़ा है कि इंसान का कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य माँ बाप का पेट भरना, ठीक है, जो आपको इस धरती पे लाया है। उसके बाद आपका जो लक्ष्य है उस पर भी काम करो। तो इस तरीके से माँ बाप का भी दिल खुश, आपका भी दिल खुश, आप अपना लक्ष्य बाद में प्राप्त करोगे। ये सिंगर 5 साल बाद भी बन गए, नौकरी भी कर रहे हो, माँ बाप भी खुश है, पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप भी खुश है। बाद में अगर आप बन भी जाओगे तो आपके माँ बाप देखने के लिए जिंदा तो रहेंगे ना, देखने के लिए जिंदा तो रहेंगे कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा स्टार बना। नहीं तो देखने से पहले अगर मर गए तो आपको क्या, सफल हो गए आप, असफल हो गए। इसीलिए माँ बाप जो कह रहे हैं वो भी करो, जो लक्ष्य है वो भी करो। थैंक यू वेरी मच। आपको ये एडवाइस कोई नहीं दे पाएगा, ये एडवाइस सिर्फ और सिर्फ मैंने आप सबको दी है। आप सब इसे याद रखना। जो लोग सोच रहे हैं कि माँ बाप सिंगिंग करने नहीं देते, उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।